गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के इस चैनल में मैं मलखान सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम हिंदी पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर प्रत्येक पाठ के पीडीएफ बनाई हुई है। आज हम पढ़ेंगे पाठ एक। पाठ एक में क्या है, हम वो पढ़ेंगे। कवि पाठ एक, मेरा देश महान, जिसके कवि हैं उदय शंकर भट्ट। पाठ एक, मेरा देश महान, जिसके कवि हैं उदय शंकर भट्ट। तो आज हम सीखेंगे राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रता की भावना को जागृत करना। नृत्य भी सीखेंगे, विपरीत शब्दों का परिचय भी करेंगे। ठीक है, अब हम कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो कविता स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं इसके शब्दार्थ लिखवा दूंगा, नोट्स आपको भेज दूंगा और आपको अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाने हैं फेयर कॉपी में। ठीक है, तो अब हम कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। तो पहले मैं पढ़ता हूं इसको और समझाता हूं। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। एक ध्येय हो, ध्येय मतलब होता है ध्यान। एक ध्येय हो, देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए, ये देखिए। ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, है ना, और श्रेय का मतलब होता है शुभ मंगल कार्य। यस, तो यहाँ पर कवि कहता है कि एक ध्येय हो यानी एक लक्ष्य हो, एक श्रेय हो यानी एक शुभ, कल्याण, मंगल, यश हो। एक समान विधान बने, एक समान विधान बने। विधान मतलब होता है कानून, संविधान, है ना, सबके लिए समान, ना इसमें किसी प्रकार की जाति का भेद हो, ना धर्म का किसी प्रकार से, जिसमें कोई भी, सबको समान अधिकार मिले। इसीलिए कवि उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं कि एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। ऐसा देश बने कि जिसका एक लक्ष्य हो और एक यश हो और एक समान संविधान हो, सबके लिए समान संविधान हो। ऐसा मेरा देश महान बने। आगे कहते हैं कवि कि एक देश हो, एक बेस हो, प्राणवान हो, सा उद्देश्य हो। इसका मतलब यह है कि देश एक हो। यहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर में अलग विधान था, वहां का संविधान अलग था, सब कुछ अलग अलग था, तो ऐसा सब ना हो, है ना। पूरा देश एक एक ही झंडा होना चाहिए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में अलग झंडा था वहां पर, लेकिन अब पूरे देश में एक ही झंडा होगा, अपना तिरंगा झंडा। तो यहाँ पर कवि उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं कि एक देश हो और एक बेस हो, प्राणवान हो, सउद्देश्य हो, यानी जिसमें ऊर्जावान हो और उसका उद्देश्य
अच्छा हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक ध्यान हो निज गुरुता का। तो निज गुरुता का अर्थ क्या है? बड़प्पन, श्रेय, है ना, बड़प्पन दिखाना यानी दूसरों की मदद करने का। ऐसा ध्यान हो, एक हिमालय सी उड़ान हो, जिस प्रकार हिमालय ऊपर है ऐसे ही हिमालय की तरह उड़ान होना चाहिए, एक ही सबकी। एक आगे कहते हैं कभी कि मरण एक हो वरण एक हो, जीवन एक समान बने। मरण एक हो वरण एक हो, वरण मतलब चयन, शादी में वरण करते हैं ना, तो वो चयन होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक मरण हो यानी एक साथ मरे और एक साथ किसी भी चीज का चयन करें, जीवन एक समान बने और जीवन एक समान हो सभी के, मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हूँ, यहाँ पर हमारे देश में, मेरे देश में सिंहों से लड़ने वाले हूँ, अवसर पर अड़ने वाले हूँ, किसी भी समस्या पर अड़ने वाले। जैसे जैसे अभी चीन से डोकलाम विवाद चला था, आपको पता होगा, आप लोग न्यूज देखते होंगे। तो वहां पर हमने अड़ने वाले हूँ यानी अपनी देश की सेना अड़ गई थी, पीछे नहीं हटी थी और चीन को पीछे हटना पड़ा था, है ना। तो इस प्रकार से अवसर पर अड़ने वाले हूँ, हंसते हंसते मौत मसल पर, हंसते हंसते मौत मसल पर आसमान चढ़ने वाले हूँ, हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाले हूँ, है ना, और आसमान पर चढ़ने वाले हूँ मतलब प्रगति करने वाले हूँ, ठीक है। वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, यानी वज्र बने यानी जो कठोर बने, दुश्मन को प्रियों को फूलों की मुस्कान बने यानी उनको हम मुस्कान अच्छी तरीके से समझा सकें उनके लिए, है ना। जो कठोर बने हैं दुश्मन, उनको हम अच्छी तरीके से समझा सकें, मेरा देश महान बने। उठे देश के लिए उठे हम, उठे देश के लिए उठे हम यानी देश के लिए उठे, देश के लिए खूब पढ़ाई करें, देश के लिए इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सेना में जाएं। तो उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, जिए भी किसके लिए? देश के लिए ही, है ना। जिस प्रकार आजकल हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते कितनी भयावह स्थिति है और जिसमें हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, अपनी जान को हथेली पर लेकर जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, आम देशवासियों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वह काफी सराहनीय है। अब आम लोग तो बाजार जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं और मास्क पहनने में उनको तकलीफ होती है। आप सोचिए, डॉक्टर लोग, नर्स लोग जो ड्यूटी पर 8-8 घंटे मास्क लगा कर रहते हैं, वो कैसे रहते होंगे? सोचिए कैसे रहते होंगे। तो हमें यह सब काम किस लिए कर रहे हैं? देश के लिए कर रहे हैं, देश की जिसमें तरक्की हो, देश की भलाई हो, देश के लोग सुरक्षित रहें। मरे देश के लिए मरे हम, यानी कभी भी यदि मौका आता है तो देश के लिए मरने के लिए भी हम तैयार रहें। तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। तन, शरीर, मन
मेरे अंदर की भावना का यही ध्यान हो कि भारत महिमावान बने, यानी इसकी महिमा पूरे विश्व में हो, मेरा देश महान बने। तो यह कविता थी उदय शंकर भट्ट जी की, बहुत ही अच्छी प्यारी देशभक्ति कविता थी। इसको अच्छे से पढ़ना है, आपको समझना है। इसके बाद मैं इसके शब्दार्थ भी लिखवा दूंगा, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी इसकी लिखवाऊंगा अच्छे तरीके से, है ना। क्योंकि बच्चों आपकी यह बोर्ड परीक्षा होगी इस बार, 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होगी, इसलिए नोट्स ठीक से बनाना है। अब आगे हम कल पढ़ेंगे इसके अनुभव विस्तार पढ़ेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, सही जोड़ी बनाइए, और इन सबको मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, अगली कक्षा में। ठीक है, धन्यवाद।